जादू जादू को लेकर जितने बच्चे उत्साहित होते हैं उतने जवान बुजुर्ग सभी में जादू को लेकर काफ़ी कुछ रहता है कि ये कैसे कर लेते हैं जादू। अभी हम यहाँ पर जादू देखे थे, जादू देखा और मैं लगातार देख रहा था कि कुछ चूक हो जाए या कुछ देख लूँ कि किस प्रकार से ये ट्रिक कर रहे हैं, अपनी मैजिक कर रहे हैं। आज हमारे साथ जो बड़े जादूगर हैं उनका नाम है ओपी शर्मा। आप सब वाकिफ़ होंगे ओपी शर्मा से। हर भारत में ही नहीं बाकी अदर कंट्रीज़ में भी इनके जादू शो होते हैं। तो आज हमारे साथ ये ओपी शर्मा बातचीत करने के लिए है और इनसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप बताइए कर कैसे लेते हो आप? मैं देख रहा था और किस प्रकार से आप कर रहे थे और मैं लगातार देख रहा था कुछ चूक हो जाए या कुछ ट्रिक है या कुछ दिख जाए ऐसा कुछ, लेकिन कुछ भी आपने ऐसा मौका नहीं दिया। देखिए, ये जो आज आप लोग देख रहे हैं ये बहुत सालों की मेहनत, बहुत सालों की प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस, उसके बाद हम लोग इस तरह का इस लेवल पे इस स्तर के शो को कर पाने में समर्थ हुए हैं। और 40,400 शो कंप्लीट हो चुके हैं। आप ये अपने आप में एक विश्व कीर्तिमान है। तो आप इसी से आइडिया लगा लीजिए कि कितने लंबे समय से लगातार हम लोग इस जादू प्रदर्शन को कर रहे हैं। इनके बारे में बता दूं को इनको जूनियर ओपी शर्मा कहते हैं। इनके पिताजी थे जो काफ़ी सालों से जादू कर रहे थे। अपना कीर्तिमान उन्होंने रचा, ना बल्कि भारत बल्कि दूसरे देशों में भी उन्होंने अपने कीर्तिमान रचा है। काफ़ी फेमस नाम है ओपी शर्मा, आपने सुना होगा। जो जादू के लिए थोड़ा भी उत्साहित होता है या जानता है जादू क्या होता है वो वाकिफ़ होंगे ओपी शर्मा कौन थे। ओपी शर्मा का 16 अक्टूबर 2022 को निधन हो चुका था, निधन हो गया था। तो ये इनके बेटे हैं सत्य प्रकाश जी, सत्य प्रकाश शर्मा मेरा नाम है। हाँ, तो ये जादू की दुनिया में लोग ओपी शर्मा जूनियर के ही नाम से जानते हैं। और लगभग 32 सालों से हम लोग ये कमर्शियल स्टेज शो कर रहे हैं। तो ये हमने अभी देखा, काफ़ी हमारी नज़र नहीं हटी, जादू लगातार देख रहे थे। हमने बड़ी अच्छे से देखा जादू। और मैं देख रहा था कि कुछ कैसे कर लेते हैं, कोई चाकू छुरिया, वो किस तरह, कुछ राज क्या है? ये जो ट्रिक है ये साइंस पे है, विज्ञान पे क्या है? रूप से वैज्ञानिक कला है, विज्ञान और तकनीकी पर आधारित है। और काफ़ी अभ्यास के बाद इसको हम लोग प्रस्तुत करते हैं। ये पूरा टीम वर्क है। ये हम लोग लगभग 150 लोगों की टीम है। और आपने कहा था कि जब कोविड था, जब कोरोना संक्रमित जो फैल रहा था हिंदुस्तान में, तो आपके यहाँ पे कुछ रुक गया था और आप कर नहीं पा रहे थे। जी, लगभग 2 साल हम लोग के शोज बंद रहे। और वैसे हम लोगों ने और हमारी टीम ने तो इस गुजरा कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी हम लोगों ने बहुत अच्छा समय का सदुपयोग किया। क्योंकि हमारी जो कोर टीम है, जो 15-20 लोग हैं, जो इस जादू को तैयार करने में, जादू को सफल बनाने में विशेष सहयोग जिनका रहता है, वो सभी लोग हम लोग साथ में थे। और इस पूरे कोविड टाइम में हम लोग बहुत सारी नई चीज़ों पे हम लोगों ने वर्किंग किया। और कोविड के बाद से इस तरह की जो नई चीज़ें उस बीच हमने तैयार की वो आप प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पे जब जादू चल रहा था खचाखच, यहाँ पे तमाम कैमरामैन को कहना चाहूँगा तस्वीरें दिखाए, तमाम जो कुर्सियाँ है वो भरी हुई थी, बच्चे थे, वो जो जवान लोग थे वो भी काफ़ी तालियां बजा रहे थे, रुक नहीं रहे थे, गड़गड़ाहट हो रही थी पूरे हॉल में यहाँ पे। तो कैसा लगता है आपको जब ये अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है? देखिए, हम लोग कलाकारों को तो यही एनर्जी है, असली खुराक यही है, दर्शकों की तालियाँ। और इनकी इसी एनर्जी की वजह से हम लोग आज इस मुकाम पे हैं और इतने सफल हैं। क्योंकि हम लोगों ने अपने शो को इस तरीके से कंपोज किया है कि जो बच्चे हैं, युवा हैं, बुज़ुर्ग हैं, पढ़े लिखे हैं, या मतलब ऐसे लोग जो जिनकी समझ कम होती, हर वर्ग, हर उम्र के लोगों के हिसाब से कुछ न कुछ मनोरंजन ज़रूर जोड़ा है, ताकि पूरा शो जो एक कॉम्पैक्ट शो है, ये 2 घंटे का, इसे कोई भी देखे उसको पूरा आनंद मिले। और यही वजह है कि हम लोग लगातार अपने सफल कार्यक्रम कर रहे हैं। लगभग 1200-1300 सीटिंग कैपेसिटी का आप लोग जानते हैं बिरला ऑडिटोरियम हॉल है। और आज 5-6 दिन हो गए हम लोग को शो करते हुए, और सभी शोज़ हमारे लगातार हाउसफुल जा रहे हैं। डेली 3 शो हैं, 1 बजे, 4 बजे और 7 बजे। और कब तक रहेंगे ये? हम लोग लगभग 1 महीने का कार्यक्रम है। दर्शकों की सुविधा के लिए
ऑनलाइन टिकटिंग की भी व्यवस्था है, जिसमें magicianopsharma.com पे लॉगिन करके वहाँ से आप ऑनलाइन टिकट बुक करा सकते हैं। इसके अलावा बुक माई शो और इनसाइडर पर भी हमारी टिकटें उपलब्ध हैं। सबसे बड़ी बात कि इस प्यारा सा शहर ये जयपुर, और इस प्यारे से शहर जयपुर पहली बार आए हो या नहीं, जयपुर में हम लोग पाँचवीं बार शो कर रहे हैं, लेकिन इस बार हमारा 7 सालों के बाद आना हुआ है। 7 सालों बाद आना हुआ। आपने अपने पिता के साथ यहाँ पे स्टेज शेयर किया है या कुछ सीखा है या? हम तो बचपन से ही शोज़ कर रहे हैं और बहुत सालों तक पिताजी के साथ करते रहे, और लगभग मैंने बताया कि 30-32 सालों से रेगुलर कमर्शियल स्टेज शो कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपकी फैमिली के अंदर आप अकेले होंगे अगर अपने पिता की ये जो काम था ये आगे बढ़ाने में काम कर रहे हो? जी जी। बाकी लोग क्या करते हैं आपकी फैमिली में? हम लोग 3 भाई हैं और एक सिस्टर हैं। हम लोग चारों के चारों इंजीनियर हैं। बड़े वाले भाई साहब हमारे चारों इंजीनियर हैं। फादर भी हमारे इंजीनियर थे। बड़े वाले भाई साहब हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं जो डीडी न्यूज़ में हैं दिल्ली में। सेकंड मैं मैकेनिकल्स इंजीनियर हूँ, और जो हमसे छोटा भाई है वो टेक्सटाइल केमिस्ट्री से इंजीनियर है, और हमारा अपना प्रिंटिंग का भी बहुत बड़ा सेटअप हमारे कानपुर में है। जो सिस्टर है हमारी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है और काफ़ी समय से यूएस में है। तो और सभी भाई बहनों का इसमें पूरा योगदान रहा है इस शो को सफल बनाने में। ये बात अलग है कि प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन जो है सिर्फ मैं ही। ये जो डिजिटल हो रहा है सोशल मीडिया के ज़माने में, आपको कुछ चुनौती है आपकी ये सोच के लिए? बहुत बड़ी चुनौती है। आजकल जो यूट्यूब, गूगल और इस तरह की सब चीज़ें हैं कि आप कोई भी चीज़ आसानी से कहीं भी पहुंच जाते हैं, कुछ भी चीज़ें खोज लेते हैं। ऐसे में ये बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन हम लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार किया है और अपने शो को इस हिसाब से मॉडर्नाइज़ किया है कि इन सब चीज़ के होने के बावजूद लगातार हमें दर्शक मिल रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं। फिल्में आ चुकी है, काफ़ी ऐसी टेक्निक्स आ चुकी है कि जिनसे आपके लिए चुनौती तो और ज़्यादा रहेगी। तो उस दौर में आपके लिए क्या समस्या होती है, उससे आप कैसे निजात पाते हो और कैसे आप अपने आप को वहाँ से निकाल पाते हो? देखिए, चुनौतियाँ तो बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे जब से इंटरनेट बहुत तेज़ी 4G, अब तो 5G भी आ गया है और चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, AI है। तो इस चुनौती के दौर में भी चूँकि हम लोगों ने अपने शो को इस हिसाब से कंपोज किया है, इतना मॉडर्नाइज़ किया है, जो एक से एक लेटेस्ट लाइट इफ़ेक्ट्स है, सेट सेटिंग्स हैं, कॉस्ट्यूम्स, मतलब एक साथ। कॉस्ट्यूम की बात की आपने, आप पल भर के सेकंड्स में जाके आप ये जो आप कॉस्ट्यूम है वो चेंज करके आ गए थे। क्या राज है उसका? यही तो मैजिक है। राज को राज ही रहने दीजिए। नहीं तो आप जादू करते हो तो ये मतलब वाकई कुछ जादू होता है या कुछ? क्योंकि मुझे लग रहा था कि वाकई कुछ जादू है। वो लड़की हवा में उड़ रही है, आपने रिंग घुमा के देखी उसके बीच में से, लेकिन कुछ ना वायर था ना कुछ ऐसा था। देखिए, ये हम लोग जिस तरह का शो करते हैं ये पूरी तरह से विज्ञान और तकनीकी पर आधारित है और इल्यूजन बेस्ड शो है। लेकिन हमारा ये कहना है कि जादू को आप लोग हमेशा मनोरंजन की दृष्टि से देखें, कभी भी इसको चमत्कार के रूप में ना लें कि जब भी आप इसको चमत्कार मानेंगे ज़रूर ठगे जाएंगे। और हमारे शो का 2 ही मुख्य उद्देश्य है कि लोगों का स्वस्थ मनोरंजन और दूसरा कि समाज में फैले अंधविश्वास को दूर करना। इन्होंने कहा कि चुनौती है भी, लेकिन इनका टैलेंट है। ये अभी भी यहाँ पे हाउसफुल था, सभी जो तालियां बज रही थी, और जो युवा है, जो बुजुर्ग है, वो भी काफ़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद था। बच्चे लगातार तालियां बजा रहे थे, खुश हो रहे थे। अगर कब तक रहेंगे ये यहाँ पे शो? लगभग 1 महीने का। 1 महीने का कार्यक्रम है। आप यहाँ पे आके इनका जो ये जादूगर वाला कार्यक्रम है वो आप इंजॉय कर सकते हो फैमिली के साथ। और आप जब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।